तारीख से पता चलता है कि वो कौमें बर्बाद हो गईं जिन्होंने अपने लीडर के पहचान में गलती की। जिस घुटे हुए माहौल से मैं आई हूं ना, वहां कोई लीडर नहीं होता, बल्कि जंगल का कानून चलता है। अरे सरदार, होता कौन है हम पे बादशाह करने वाला? उसने आज तक हमारे गांव के लिए क्या किया है? ये जमीनें हमारी हैं और हम यहाँ के खुदा हैं। आएगा इस मुल्क में इनकलाब देखना, बदले का इस निज़ाम को अल्ताफ देखना। कंधों को मिला के कंधों से पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। और है जो चौधरियों को लगाम डालने की कोशिश कर रहा है। गरीब लोग अगर इज्जत से जी नहीं सकते तो इज्जत से मर तो सकते हैं ना। शोदा है तुम्हारी अज़मतों को सलाम। लहू ने मेरे पुकारा है, मेरा कायद है, वो जिस पे मरना गवारा है, मेरा कायद है। जिंदगी की कुछ बेसिक प्रायोरिटीज होती हैं जिनमें सिमत का तयन बहुत जरूरी है। विजन का क्लियर होना और अपनी सलाहियतों को अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए पॉजिटिवली यूज करना। और सबसे अहम बात यह है कि अपने लिए सही लीडर का इंतखाब करना। तारीख से पता चलता है कि वो कौमें बर्बाद हो गईं जिन्होंने अपने लीडर के पहचान में गलती की। और तारीख से यह भी पता चलता है कि वो कौमें तरक्की याफ्ता कहलाईं जिन्होंने अपने लीडर की कदर की। और इनकलाब सच्चे लीडर के बगैर लाना नामुमकिन है। द क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। तो तुम्हारे ख्याल में लीडर कौन होता है? हम में से होने के बावजूद हमसे मुख्तलिफ होता है, मगर कैसे? कैसे कैसे? वैसे कि उसकी सोच की परवाज करती है हमें उससे अलग। उसका नजरिया बिला रंग व नस्ल सबके लिए एक जैसा होता है। तुम सही कह रहे हो खालिद, लेकिन जानते हो, जिस घुटे हुए माहौल से मैं आई हूं ना, वहाँ कोई लीडर नहीं होता, बल्कि जंगल का कानून चलता है। सिर्फ और सिर्फ जंगल का कानून। खालिद, ये ठीक कह रही है। इसके जवाब में तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आएगा इस मुल्क में इनकलाब देखना, बदलेगा इस निज़ाम को अल्ताफ देखना। यार एक बात है, मैंने तेरे लहजे में जितना प्यार अपने लीडर के लिए देखा है, झूलेलाल की कसम तेरे लीडर की बात सुनने को दिल करता है। और तुम लीडर की बात कर रहे हो। बगैर नज़रिए की ज़िंदगी नहीं गुजरती अब्दुल्ला भाई, और नज़रिया देता है सिर्फ लीडर। सो लेट्स डिसाइड द लीडर फर्स्ट। या खालिद, क्या तू हर वक्त लेक्चर झाड़ता रहता है? ज़मीनी हकाइक की बात किया कर। क्या बदला क्या अब तक? बहुत कुछ बदला है नोमी, बहुत कुछ, और मज़ीद बदलेगा। देखो, पॉजिटिव रहोगे ना तो सब कुछ बदलेगा, बिलीव मी। तुम्हारी मुखालफत की वजह जान सकता हूं मैं? बहुत सारी वजूहात हैं, और आखिर एमकेएम का सारा जोर कराची या सिंध के शहरी इलाकों में ही क्यों है? देखो, हर तहरीक किसी न किसी शहर से ही जन्म लेती है, और वही उस तहरीक का मरकज भी होता है।
इसलिए कराची MKM का मरकज है। इस तहरीक ने कराची ही की यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीम के तौर पर जन्म लिया। कराची के तुलबा ने ऐसा कायम किया, लिहाजा इस तहरीक ने पहले कराची के तुलबा और महरूम अवाम में अपना पैगाम फैलाया। उसके बाद कराची और सिंध के दीगर शहरों में तबलीग की, अपना पैगाम फैलाया। और बरसों की तबलीग, मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों की बदौलत आज इस तहरीक का दायरा पूरे मुल्क में फैल गया। आज दही सिंध के इलाके, पंजाब के शहर, गांव, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, आज मुल्क का कौन सा ऐसा इलाका है जहां MKM के कारकुनान ना नजरिया फैल रहा है। और ये तहरीक दिन ब दिन मजलूम और महरूम अवाम में मकबूलियत हासिल कर रही है। सफर जारी है और हमें यकीन है कि कराची से जन्म लेने वाला ये इनकलाब एक दिन पूरे मुल्क में बर्पा हो, पूरे मुल्क। सब किताबी बातें खालिद भाई। नहीं नोमी नहीं, ये किताबी बातें हरगिज नहीं है, यही जमीनी हकायक। तुम तो अच्छे खासे लीडर बन गए हो खालिद भाई, जब से MKM बनी है इस शहर में। जब से MKM बनी है ना इस शहर में, इस शहर की तकदीर ही बदल गई। खालिद, तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है? क्या मतलब? मतलब ये सियासत हमारा काम नहीं है यार। हाँ, अब्दुल्ला भाई ठीक बोलता है। और तालीम का एक एज होता है और ये वक्त फिर नहीं आएगा। और सियासतदानों का काम है। अच्छा, और इनकलाब कौन लाता है? ये किसका काम है? ये तो हमारे ही काम है ना। सुनो, हम ही है ना इस मुल्क का मुस्तकबिल, तो इसका मतलब है कि हमें ही लाना है ना इनकलाब। यानी इस मुल्क में इनकलाब तुम लेकर आओगे? क्या है इनकलाब? किसी चिड़िया का नाम? हाँ, मेरे नजदीक इनकलाब एक चिड़िया का ही नाम है, लेकिन अमन की चिड़िया। चलो, ये तो हो गया पागल। हाँ, हमें इनकलाब के लिए पागल होना ही पड़ेगा, अपनी जिंदगी के महवर से निकलना ही पड़ेगा। यार, नॉर्मल रहकर हम लोग जिंदगी की आसाइशों में पड़ जाते हैं। तो क्या अपनी जिंदगी के बारे में सोचना गलत है? क्या बुराई? कोई बुराई नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहते हो, हम सबको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही होगा, लेकिन इनफरादी तौर पर नहीं, बल्कि इज्तिमाई तौर पर। जब तक हम लोग इनफरादी तौर पर सोचते रहेंगे ना, हमारे मुल्क के सियासतदान, बटेरे, जागीरदार, मरात याफ्ता लोग हम सबका खून चूसते रहेंगे, हमारी जिंदगियों को काबिल रहम बना देंगे। यार नज़ीर, तो बिल्कुल ठीक है, हम सबको अपनी जिंदगियों के बारे में सोचना ही होगा, हम सबको। कल जनरल वर्कर्स का इजलास है और मैं चाहूँगा कि तुम सब लोग मेरे साथ उसमें शरीक हो। क्या ऐसा मुमकिन है? ठीक है, तेरे कहने पे, तेरी दोस्ती में एक बार तो आ जाएंगे, लेकिन बार बार मत बुलाइयो। ठीक है यार, तुम एक बार तो आ जाओ।
गरीब मुतवस्सित तबके और एहतराम करने वाली जमात है। लिहाजा तमाम कारकुनों को, तमाम साथियों को गुलाम कारकुन हारी नहीं बल्कि अपने से ज्यादा बड़ा मौसम समझ के उनके साथ उनका एहतराम करें। है नकीब इनकलाब। आपको ये नहीं देखना कौन उर्दू बोलने वाला सिंधी है यानी मुहाजिर है, कौन गिलगिती है, कौन बल्तिस्तानी है, कौन खैबर पख्तूनख्वा का है, कौन बलूचिस्तान का है, कौन पंजाब का है। हर मुल्क की माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग का मसला आपके दिल में आए। आपका बहैसियत सेनेटर फर्ज है कि उसका मसला हल करने में आप जो अपना जो वसाइल और अख्तियारात है उसके आपके बस में, उसके दायरे में रहते हुए उनका मसला हल करने की लाज़िमन कोशिश करें। कंधों को मिला के कंधों से कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। कंधों को मिला के कंधों से कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथ मेरे तुझसे है बस इतना ही कहना। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथी मेरे तुझसे है बस इतना ही कहना। अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया, अल्ताफ हुसैन है सारी कौम का सच्चा सरमाया। कंधों को मिला के कंधों से कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। जो भी हो जैसा हो हम चलेंगे हक परस्ती पर, मर जाएंगे मिट जाएंगे कायद की हस्ती पर। वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है, लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है। हालात के सितम झेलना हाँ मुत्तहदा की हिम्मत है, खतरों से बढ़कर खेलना हाँ मुत्तहदा की आदत है। एक दूसरे के वास्ते फौलाद की दीवार है, हर वक्त खिदमत के लिए सरशार है तैयार है। अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया, अल्ताफ हुसैन है सारी कौम का सच्चा सरमाया। कंधों को मिला के कंधों से कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। अदा क्या बात है, आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? तुझे क्या परवाह, तू तो शहर में ऐश करती फिर रही है। भाभी सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद फिर अकबरी उसको लेके जल्दी जा, जल्दी जल्दी अंदर जा, जल्दी जल्दी। चाचड़ चाचड़, अरे ओ चाचड़, चलो वडेरे साईं ने बुलाया है। अभी? हाँ अभी के अभी। तेरी बहन आ गई है, घूरता क्या है? तू चल
मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। अरे चल, वडेरा साईं तेरा इंतजार करेगा क्या? चल। तू यहाँ क्या करेगा? यहाँ क्या रखा है गुलाम मोहम्मद? अरे सब कुछ तो इधर ही रखा है, और हम पढ़ लिख के इधर ही तो वापस आएगा। इधर गुलाम मोहम्मद को कोयले की कान में काम करना है। वो भी बहुत किया हमने कोयले की कान में काम। अब तो हम कोई स्कूल बनाएगा यहाँ पे, स्कूल। क्या बनाएगा ये? स्कूल। स्कूल बनाएगा? ओए इस गांव में तू स्कूल बनाएगा? तेरा मथा फिर गया बाजा, मथा। क्यों? स्कूल बनाने में क्या है? हाँ, अगर यहाँ पर स्कूल बना होता तो तुम सब पढ़े लिखे होते और हमारा इलाका तरक्की करता। छोड़ो तुम स्कूल को। जो स्कूल तुम बनाने का बोल रहे हैं ना, सरदार को पता चला तो उसमें गधे बंधे होंगे, और उन गधों के साथ कहीं गुलाम मोहम्मद ना बंधा हो, और गुलाम मोहम्मद के चक्कर में कहीं हम ना बंधे हो। अरे छोड़ो तुम गुलाम मोहम्मद, स्कूल को कहा भयो। बाबा देखो तो सही इसकी बात है, कहता है गांव में स्कूल बनाऊंगा। अरे बाबा अगर कुआं बन जाए तो हम दुआ मांगते। बड़ा आया स्कूल बनाने वाला, कमाल करता है बाबा। कावा पी। खालिद की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, हालांकि कितनी सच्चाई है उसके लहजे में। सर आप तो जानते हैं कितना खतरनाक नेटवर्क है इस तंजीम का। कोई महफूज नहीं है इस शहर में। और तुम तो महफूज हो ना। इतनी मुखालफत के बावजूद महफूज हो। जानते हो क्यों महफूज हो? मैं बताता हूं। मैं 35 साल से यहां पढ़ा रहा हूं, रिटायरमेंट के करीब हूं मैंने बंद जबानों वाले इंसान देखे हैं इस यूनिवर्सिटी में। जमीनी हकायक को कब तक झुटलाते रहोगे? तुम इस कौम का मुस्तकबिल हो। कल तुम्हें ही इस कौम का बीड़ा उठाना होगा। अगर सच के लिए लड़ना चाहते हो ना, तो सच का साथ देना ही पड़ेगा। कब से कह रही हूँ अब्बा ये गांव छोड़ दो। तुम लोगों की सुनते ही नहीं हो मेरी। कैसे छोड़ दे गांव? इतना कर्जा चढ़ गया चौधरी का, और अब तो जमीन भी उसके कब्जे में चली गई है। क्या? जमीन पर कब्जा? अब्बा ये तो जुल्म है। इतने पैसे तुम लोग दे चुके हो, हर फसल पर देते हो, लेकिन फिर भी। ओ पुत्र, हम तो चौधरी का सूद भी पूरा नहीं अदा कर पाते, और हर साल जो सैलाब आते हैं ना, वो हमारा सब कुछ बहा ले जाते हैं। हम तो दाने दाने को तरस गए हैं, और अब जमीन भी हमारे पास नहीं रही। मगर फिर भी अपनी शादी की सोच रही है। और पुत्र, इसके सिवा हमारे पास और चारा ही क्या है? इस मुल्क में गेहूं और इंसान में कोई फर्क नहीं है, दोनों पिसते हैं। अब्बा क्या हो गया है तुम्हें? मेरी पढ़ाई अधूरी है, इतना कर्जा चढ़ चुका है तुम पर। मेरी शादी के लिए दोबारा कर्जा लोगे? मुझे बस मेरी पढ़ाई करने दो। अभी मैं अपनी पढ़ाई नहीं अधूरी छोड़ सकती। बस पगली, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। पढ़ाई बहुत कर ली तूने, और पढ़ाइयों से कोई मसले हल नहीं होते। और वैसे भी चौधरी को तेरा पढ़ना लिखना पसंद नहीं, उसे तो तेरा शहर जाना भी पसंद नहीं है। चौधरी कौन होता है कि वो मुझे? होता नहीं तो हो जाएगा। मैंने चौधरी को हाँ कर दी है, और अब तेरी शादी चौधरी से ही होगी।
ये तू अभी आई है, सदके जाऊं, सदके जाऊं। इंतजार करवा करवा के थका दिया, बस जाने वाला ही था मैं। तू तो हर वक्त जाने की बातें करता रहता है। चल अब छोड़, चल आजा उधर बैठते, यहाँ पे कोई देख लेगा। शहर में जाके चाल लफज पढ़ के ना डरपोक हो गया है बिल्कुल ही। तो फिर यहीं पे खड़े रहते, वडेरे साईं को पता चलेगा, वो ठीक है, सही है ना? पागल हो गया तू। तो फिर आजा ना, बहस क्यों करती है, आजा। मारवी, ओ मारवी, अरे मारवी कहाँ थे? मारवी, ओ मारवी। जी जी अदा सही। जब से तू शहर गई है ना, जिंदगी अजाब हो गई है हमारे लिए। मैं अपने बाबा की मर्जी से शहर पढ़ने गई थी अदा साईं, और पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म है, यहाँ किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है। अदा साईं, ये आप कह रहे? हाँ, मैं कह रहा हूँ। मैं, अगर तूने पढ़ाई नहीं छोड़ी ना, तो ये घर, ये जमीन, ये गांव, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हमें। छोड़ दे सब कुछ? क्या रखा है इधर? वाह, ऐसे ही छोड़ दे सब कुछ? यहाँ बाप दादाओं की हड्डियां दफन है, ये अपना घर जमीन सब कुछ तेरे लिए छोड़ दें? तो मैं भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। इस गांव को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जाहिलों ने तो इस मुल्क का ये हशर किया है। तेरा दवा खराब हो गया है छोकरी। साईं को बहुत गुस्सा है तुझ पे, वो मिलना चाहता है तुझसे। वो कहता है इसकी वजह से गांव की और लड़कियां भी कहती है कि हम भी पढ़ने जाएंगे। उसको ये बात पसंद नहीं है। तो होगा भी क्यों पसंद उसे? ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ हम गरीबों को ही निशाना बनाते हैं, और हम गरीबों को ही हमेशा सहना पड़ता है। बस अब कह दिया ना, तू नहीं जाएगी शहर पढ़ने के लिए। अदा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ कि आप लोग मुझे यूं डांट के घर बिठा दोगे। अरे मैं कौन होता हूँ तुझे घर में बिठाने वाला? इसी दिन के लिए बाबा को मैंने कहा था कि मत भेज इसको शहर पढ़ने के लिए। कल बुलाया साईं ने तुझे अपने पास। ये क्या बकवास है? मैं आज ही शहर वापस चली जाऊंगी। बकवास नहीं है, बाहर जाके देख, साईं ने बंदे खड़े कर दिए। का इंसान, इंसान पर इस तरह कुत्तों को छोड़ दिया। उस बेवकूफ को भी क्या जरूरत था खान से मुकाबला करने का? वो समझाया बेटा इसको, मगर ये मानता ही नहीं है। हाकिम है हमारा, जिरगा उसका है, जिरगा ने फैसला दिया इसको सजा देने का। कर बाबा, ये तो जुल्म है, इंसानियत के खिलाफ है ये। और अगर ये मर जाता तो? ये आखिर कौन से जरगे का फैसला है, कौन से जरगे का इंसाफ है ये? हमारे जिंदगियों का फैसले का हक सिर्फ खान को बेटा। हमारा और खान का क्या मुकाबला? मगर बाबा, ऐसा क्या हुआ था जिस पे दुश्मनी इस हद तक बढ़ गया? बेटा, यार दुश्मनी बेवजह हो जाता है। दुश्मनी के लिए किसी वजह का जरूरत नहीं है। इसने कहा रास्ते में खड़ा था, खान ने कहा रास्ता छोड़ दो, ये रास्ते से नहीं हटा। क्या वजह काफी नहीं है? फिर क्या? उस दिन के बाद गुलशेर ने चिराग को रोशनी दिखाने का गलत फैसला किया। उसका नुकसान इसने आज उठाया। इलेक्शन लड़ेगा खान के खिलाफ। तुम सोच भी सकते थे कि आगे ही तुमसे इतने करीब आ जाएगी, अपने होने का मकसद समझ आने लगेगा।
तुम्हारी तरबियत तुम्हें एक सच्चे हक परस्त में बदल देगी। अब वक्त साबित करने, तुम तनकीद करने वालों का बुरा मत माना। उनके पेट भरे हों, और जिनके पेट भरे हों उनके जहन पर धुंध होती है। ना वो इनकलाब समझ सकते हैं, और न इनकलाबी तहरीक, और ना जुल्म। जब इनकलाब सांस लेता है तो साम्राज्य की सांसें रुक जाती हैं। तुम दिल छोटा मत करो, तुम देखना मुखालफतों के बंद इस इनकलाबी सैलाब में कैसे बह जाएंगे। तुम देखना, तुम देखना, तुम देखना। हम हक परस्त, हक की जुबां, इस मुल्क के हम पासबां। हम हक परस्त, हक की जुबां, इस मुल्क के हम पासबां। हम हक परस्त, हक की जुबां, इस मुल्क के हम पासबां। हम हक परस्त, हक की जुबां, इस मुल्क के हम पासबां। आ गया रे शहर से तुम। डेरे पे शाम को सरदार ने बुलाया है तुमको, चक्कर मक्कर लगाओ। अरे तो तुम सरदार से किस बात का अड़ी कर रहा है? अड़ी का क्या बात है? और सरदार होता कौन है हम लोगों की जिंदगी के फैसले करने वाला? ये तू नहीं बोल रहा है, ये कराची बोल रहा है। कराची जबान दे दिए तेरे को कराची ने। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया बदल गई है और हम लोग अभी तक वही पत्थरों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ना हमारे गांव में पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और उन्होंने तो हमसे जीने का हक भी छीन लिया। क्या हमें आजादी से जीने का हक भी नहीं है? आजादी से? अरे मेरे को तो डर लग रहा है तेरी बातों से। हम तुमको एक बात बता दूं, हम नहीं जाऊंगा सरदार के डेरे पे और ना ही कोई काम करूंगा। हम तो इस गांव में स्कूल बनाऊंगा। और दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? तू स्कूल में किसको पढ़ाएगा? और वो सरदार क्या तेरे को इतनी आसानी से छोड़ देगा? तेरी मनमानी चलने देगा वो? अरे सरदार होता कौन है हम पे बादशाह करने वाला? उसने आज तक हमारे गांव के लिए क्या किया है? और क्या है हमारे लिए? तुम क्या करेगा? हाँ मैं करूंगा। मैं नहीं, हम सब करेंगे, और ये पूरा गांव करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा बाबा, जो तुझे करना है कर। अभी चल कासम इंतजार कर रहा होगा। बोलो गुलाम, सरदार के डेरे पे चले जाना तुम। अरे माँ कसम, हमने तुमको एक बार बोल दिया तो हम नहीं जाएगा, हम नहीं जाएगा। अच्छा बाबा, जो तेरा दिल चाहे तू कर। अभी चल इधर से। चलो आजा। तुझे मैंने हवेली पर बुलवाया था, लेकिन तू नहीं आई। क्यों? ये जमीनें हमारी हैं और हमारी इजाजत के बगैर यहां कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। देख बाबा, जिंदगी छोटी है, हंस खेल कर गुजार ले। मैं हंसूं या रोऊं, ये मेरी जिंदगी है। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? ये गांव मेरा है और यहां का हर फैसला करने का हक भी मुझको है। कान खोलकर सुन ले मारवी, मुझे गांव की छोकरियों का पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद तेरा भी पढ़ना लिखना बंद। ये तुम्हारी भूल है साईं वजीर। मैंने कराची के एक जलसे में सुना था कि ताकत को खुदा का अतिया समझो।
इसको हासिल करके खुद को खुदा ना समझो। बस कर जा। और ये जलसे जुलूसों की जो तू बातें कर रही है, इसको कराची तक रख तो बेहतर होगा। ये जमीनें हमारी हैं और हम यहाँ के खुदा हैं। बहुत जल्द तुम्हारी खुदाई को जंग लग जाएगा, क्योंकि उस तहरीक का इनकलाब तुम्हारे तकब्बुर समेत सब कुछ बहा के ले जाएगा। बस कर चरी, ये इनकलाब की बातें मुझे ना समझा। आज आखिरी बार तुझे समझाने आया हूं। आज के बाद तेरा शहर जाना, पढ़ना लिखना बंद। आएगा इस मुल्क में इनकलाब देखना, बदलेगा इस निजाम को अल्ताफ देखना। कंधों से मिला के कंधों को कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। कंधों से मिला के कंधों को कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। गांव में कितना सुकून हो गया ना। तेरा भाई फिर यहाँ से जीता है, लेकिन गांव की हालत नहीं बदली। तो गांव कभी बदलता है क्या? बदलता है चरी, तूने कराची नहीं देखा ना, जब भी ऐसा कह रही है। पर तू थोड़ा बदल गया है। मैं बदल गया? मैं कैसे बदल गया? तुझसे मिलने आता हूँ, पहले भी मिलता था। और सुन, तेरे बगैर जिंदगी भी तो नहीं करती। पर अब तो आएगा ना मुझसे मिलने, तो मैं नहीं मिल पाऊंगी तुझसे। क्यों? चली जाएगी कहीं? भी शादी होने वाली है, रिश्ता आया था मेरा एक। क्या कह रही है तू? देख, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तो मैं कब चाहती हूँ नजीर ऐसा, लेकिन तुझे तो पता है कि वजीर साईं के आगे किसकी चलती है, और अगर अदा साईं को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देख 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 मोहम्मद, बात सुन, तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। हम कराची चले जाएंगे, वहां पे कुछ लोग ऐसे जो हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे, वो बहुत अच्छे लोग। नहीं, पागल हो गया तू, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती। नहीं, वजीर को मैं जानती हूँ, वो हमें हर जगह ढूंढ लेगा, हम कहीं नहीं छुप पाएंगे। और वो कुछ लोग साईं वजीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पागल हो गए क्या? वो लोग हम पर हंसते, अब एक ताकतवर गए, तेरा वडीरा सब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। और वैसे भी हक के साथ तो अल्लाह होता है। वो पुत्र जबान काट देते हैं ये चौधरी बोलने वाले की, मगर इनकी जबान काटने वाला कोई नहीं। नहीं अब्बा, हर फिरौन के लिए एक मूसा जरूर पैदा होता है। इन जालिमों की भी लगाम काटने के लिए कोई ना कोई मौजूद है। कौन है जो चौधरियों को लगाम डालने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में बगैर इजाजत घुसने की? मरियम, मेरा नाम चौधरी खुदा बख्श है। मेरे खुदा ने मुझे सब कुछ बख्शा है। ये आस पास का इलाका, ये जमीन, ये कमीन हारी, और ये हुकूमत। और तू इस पिंड की सबसे सोनी कुड़ी है। मुझसे तेरा शहर जाना और जहाँ के पढ़ना लिखने की बगैरती बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं? चौधरी साहब,
मैं कोई गांव की अल्लड़ मुटियार अनपढ़ नहीं हूं जो आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे। शहर में पढ़ती हूं और बस रैम खा रहा हूं तुम लोगों पे मैं, वरना जितना सूद तुम लोगों ने मेरा देना है ना, 3 नस्लों तक तुम लोग मेरा सूद नहीं चुका सकते। या तो आज तेरी डोली मेरी हवेली में जाएगी और या फिर कब्रिस्तान। अरे तुम जैसे चौधरियों ने जितनी घुन इस धरती पर लगाई है ना, उसे तो हमारी 10 नस्लें मिलकर भी उस घुन को साफ नहीं कर सकेंगी। बकवास बंद कर अपनी। ये बकवास नहीं है, ये जवाब है तुम्हारी उस बकवास का जो तुम यहाँ के गरीबों के साथ करते आ रहे हो। ये बड़ी जुबान तेरे मुंह में दी किसने? नाम जबान पर ले आई ना तो यहाँ अपने पांव पर खड़े नहीं रह पाओगे। तुम्हें उस ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं उस आंधी को उठते देख चुकी हूं। ढालो उसे। ये जो नाम पढ़ रहे हो ना तुम, ये उन शोहदा के हैं जिन्होंने हक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी जबानों पर ताले लगा दिए गए थे, लेकिन फिर भी इनके हलक से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, हम ना हो हमारे बाद अल्ताफ अल्ताफ, हक की खुली किताब अल्ताफ अल्ताफ। आज पूरे पाकिस्तान में यही नारा उसी जोश के साथ गूंज रहा है और क़यामत तक गूंजता रहेगा। शोहदाए हक, तुम्हारी अज़मतों को सलाम। वो जिस पे मरना गवारा है, मेरा कायद है, लहू ने मेरे पुकारा है, मेरा कायद है। अरे तू उसको प्यार से समझा, आराम से समझा, समझ जाएगी। अरे बलोच तू बता बड़े रोज तेरा दोस्त है, बोल इसको। अरे बाबा गुलामो, तुम नहीं गए ना सरदारों के डेरे पे? नहीं, और ना ही जाऊंगा। बाबा क्यों अपनी मौत को दावत देता है तू? तू जानता नहीं हो उन सरदारों को? अच्छी तरह जानता हूं सरदारों को। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ कर सकता होता ना तो हमारे इलाके की तकदीर बदल जाती। अरे हम लोगों की जिंदगी बदल जाती। अरे हम सरदारों को असम्बलियों में भेजे, वो वहां जाके किनसे दोस्ती करते? खानों से,
जागीरदारों से और वडेरों से। हम गरीबों को तो वो पूछता ही नहीं। बताओ तो हम क्या करें? तू बागी हो गया, बागी। अरे बलोच समझा इसको। बागी नहीं हो गया हूं। हक के लिए बात करना बगावत नहीं है। और सरदारों ने तो हमारे हक ही छीन लिए हैं। ना हमें चैन से जीने देते हैं, ना हमें चैन से मरने देते हैं। खुद अपनी जायदाद बढ़ाते जा रहे हैं। हम गरीबों का, हमारी महरूमियों का एहसास ही नहीं होता उनको। बाबा, अच्छा बाबा, तू भी मेरी बात सुन। तू सरदार के डेरे पे चले जा। हम लोगों के बस की बात नहीं है उनका सामना करना। अरे कौन करेगा उन लोग का सामना? अरे मैं करूंगा उन लोगों का सामना। मैं तुमको एक बात बताऊं, कराची में 5 से 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ एक तहरीक का आगाज किया। फिर वो एक इतनी बड़ी ताकत बन गई कि जालिम उनके सामने खड़े होने से घबराता है, डरता है। तो बाबा वो लोग इधर क्यों आएंगे? ये जमीन तो बलोचों की सरजमीन है। अरे वो लोग नहीं आएंगे इधर। उनका नजरिया, उनका फलसफा आएगा और हम लाएंगे। हम बदलेंगे बलूचिस्तान को, हमारी आवाम बदलेगी बलूचिस्तान को। अरे वाजा ये ठीक ही कह रहा है। अगर कुछ बदलना है ना तो निजाम को बदलना होगा। तो बाबा निजाम बदलेगा कौन? बदलेगा इस निजाम को अल्ताफ देखना, आएगा इस मुल्क में इनकलाब देखना। देख ली ना ताकत मेरी। होना रहा मी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जिसे तुम अपनी ताकत कह रहे हो ना, ताकत नहीं है, बेगैरती है। और जो जिंदगी तुम जी रहे हो उसे बेगैरती की जिंदगी कहते हैं। बेगैरती? बेगैरती की जिंदगी तो तू आप जिएगी, वो भी माम उम्र। भूल है तुम्हारी। आप गरीब लोग अगर इज्जत से जी नहीं सकते तो इज्जत से मर तो सकते हैं ना। वाह भाई वाह, बड़ी लंबी ज़बान हो गई है तेरी। शहर की हवा लग गई है, और बल्कि शहर ने ज़बान दे दी है तेरे मुंह में। हाँ, ज़बान भी दे दी है और जीने का हौसला भी, और जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत भी। वो वक्त चला गया जब तुम जैसे जालिम और ताकतवर जागीरदार इंसानों को जमीन में जिंदा काट देते थे और उनके खून से अपनी फसल रंगा करते थे। अब जालिमों से निजात का वक्त आ गया है। आएगा इस मुल्क में इनकलाब देखना, बदलेगा इस निजाम को अल्ताफ देखना। कंधों से मिला के कंधों को कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं।
साईं, साईं जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं साईं। बोल। मैंने छोटी बीबी को नजीर के साथ देखा है। टिनू, क्या बकवास कर रहा है? अगर ये बात सच साबित ना हुई तो तेरी गर्दन अलग कर दूंगा मैं। बोल बोल, सच क्या है? साईं, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ साईं, सच बोल रहा हूँ। मैंने आपका साईं नमक खाया है। मैं आपसे साईं झूठ नहीं बोलूंगा साईं। साईं अल्लाह की कसम, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। बाबा, पंचायत में गवाही देगा? हाँ साईं, हाँ साईं देगा। और साईं एक बार सोच ले, वो आपकी बहन है। साईं आप हुकुम करो, बस नसीर को काट के दरिया में डाल देता है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। उस छोरे ने वडेरे की गैरत को ललकारा है, कारी वार किया है। अब हम भी कारी करेंगे, दोनों को कारी करेंगे, और यही हमारा फैसला, हमारी गैरत का तकाजा है। चल। मूमल, मूमल, अम्मा, मूमल किधर है? मूमल है किधर? क्या हो गया? सब खैरियत है? बताता हूं। पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया तूने। अगर सही नहीं, तुम दोनों की खबरें अब हमारे कब्रिस्तान में नहीं, कारियों के कब्रिस्तान में बनेगी। न कफन, न नमाज, न जनाजा। रजा साईं, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर क्या है? बाबा पूछती है कि तेरा कसूर क्या है? सारी इज्जत खाक में मिला दी और पूछती है कि कसूर क्या है? अम्मा, बीच में मत बोल। इसने मेरा सर झुका दिया है। मैंने कोई किसी का सर नहीं झुकाया, तुमने खुद अपना सर झुका रहे हो। मोहब्बत करना क्या गुनाह है? और तुम क्या जानो कि मोहब्बत किस चीज का नाम होती है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी ये नाम याद खैरत से मतलब है ना। इतना जुल्म मत करो ना साईं, खुदा की लाठी पे आवाज होती। सुलभ नहीं है, हमारी रीत रिवायत है ये। हमारी गैरत सिंधु धरती का फख्र है। कैसा फख्र, कैसी गैरत? अपनी बहनों को मार देना क्या गैरत है? अपने खून से हाथ रंगना क्या फख्र है? बस कर अम्मा, बस कर। फैसला हो चुका और यहाँ हर फैसला मेरा चलता है। तुझे भी दफन करूंगा और उसको भी। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद कदम घर से बाहर निकाला तो बस मुबल, बस। तुमको यकीन है कि वो लोग इधर आएगा? हमको पूरा यकीन है वो लोग आएगा। हमने कराची में अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों ने कराची का पूरा नक्शा बदल दिया और वो अब पाकिस्तान की तकदीर भी बदलेंगे। वो लोग आएगा तो वोट कौन देगा? अरे उनको वोट नहीं चाहिए,
वो तो सिर्फ निजाम बदलने की बात करते हैं, अपने अंदर से क़यादत उजागर करने की बात करते हैं वो लोग सिर्फ। अरे क्या हो गया तेरे को? यहाँ का हाकिम लोग उनको वोट डालने देगा? तुम हमको एक बात बताओ, क्या हाकिम लोग हमें जीने देता है? तो क्या हमने जीना छोड़ दिया? हाँ? अरे देख ले बाजा, इधर पहले ही बड़ा अजाब है, ऐसा नहीं और अजाब आ जावे। हम किस अजाब की बात करते हैं? हाँ, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और हम बलोच अपने हक के लिए लड़ने से नहीं डरते। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं। चली जा, यहाँ से चली जा। क्या मतलब अम्मा? मैंने सारी जिंदगी इस जंगल में गुजारी, लेकिन अब मैं तुझे इस दलदल में भटकने नहीं दूंगी। तू इस जंगल से चली जा, चली जा। माँ कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कैसे जा सकती हो अम्मा? तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी और तेरा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ लोगों को। चली जा अम्मा, अपना ख्याल रख। मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत होना। तुझे पता है, नज़ीर ने मुझे बताया था कि कराची में कुछ लोग हैं जो हमें पनाह दे सकते हैं। अम्मा, तो बिल्कुल परेशान मत हो अम्मा। और नज़ीर ने मुझे ये भी बताया था कि वो चंद लोग अब एक बड़ी ताकत बन गए। मुझे यकीन है अम्मा कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अल्लाह उन सबको और तुझे अपनी अमान में रखे मेरे बच्चे। अल्लाह तेरी इबादत करेगा मेरी जान। चली जा। मेरी बच्ची की मदद करना, उसको हिफाजत में रखना, उसको एक ताकत अदा फरमा। ये मैक्सिम गोर्की की किताब माँ है। दुनिया भर में इनकलाब पर जितना कुछ लिटरेचर लिखा गया उन सब की माँ। अब तक इनकलाब के बारे में जितना कुछ लिखा गया उन सब में यही लिखा होता है कि हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है, लेकिन माँ हमें ये बताती है कि हमें दूसरों के लिए कैसे जीना है। और सर ये भी बताती है कि दूसरों के लिए कैसे मरना है। दूसरों के लिए जीना ही जीना और दूसरों के लिए मरना ही असल में मरना है। वरना इस दुनिया में सैकड़ों लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, खामोशी से जीते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। न उनके आने का पता चलता है और ना ही उनके जाने की खबर मिलती है। ठीक कहते हैं आप सर, इसीलिए बहुत खामोशी है इस दुनिया में। जुल्म की एक सयाह रात है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रात के नसीब में तो खत्म होना ही है। एक धीमी सी रोशनी अंधेरे को निगल लेती है, तारीकी का सीना चीर के अपने वजूद के होने का एहसास दिलाती है। हमारा ये प्यारा मुल्क साला साल से जुल्म की तारीकी में डूबा हुआ था। सैकड़ों सियासी जमातें, झूठे वादे, नारे, झूठे लीडर इस तारीकी में अपना अपना काम करते रहे और पूरी कौम को थपक थपक कर सुलाते रहे।
और कौम भी सोती रही। लोग बेदार होना शुरू हो गए हैं। अंधेरा अपने ही खौफ में सिमट रहा है और रोशनी बस होने को है। कंधों को मिला के कंधों से कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। कंधों को मिला के कंधों से कायद के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, आज 18 मार्च इतना ही कहना, यौम तासीस। अब तो है आज ही के दिन अल्ताफ भाई ने हक परस्ती की इस तहरीक की बुनियाद रखी। 28 सालों से जुल्म के समंदर में बेबाकी से जाबर तूफानों से लड़ती हुई अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। आज हम अपने कायद से यह अहद करते हैं कि हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हक परस्ती की ये जद्दोजहद जारी रखी। हस्ती पर वो जिस पे मरना गवारा है, मेरा कायद है। लहू ने मेरे पुकारा है, मेरा कायद है। हालात के सितम झेलना हाँ मुत्तहदा की हिम्मत है, खतरों से बढ़कर खेलना हाँ मुत्तहदा की आदत है। एक दूसरे के वास्ते फौला